हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस reducible to equations with constant coefficients। अभी तक जो हमारे कोएफिशिएंट्स रहते थे उनके साथ कांस्टेंट नंबर रहते थे। अब अगर उनके साथ x या y वाली टर्म्स आ जाए तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज हमको वो देखना है। तो इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है यूलर कॉची टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे इसको हम रेड्यूस करेंगे किस पे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। और इसको सॉल्व करना तो हमने अच्छे से देख चुके हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा यूलर कॉची टाइप में, उसको आप काय में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर पीडीई में, जिसके कोएफिशिएंट कैसे आने चाहिए, कांस्टेंट। तो इसका वर्किंग रूल लिखते हैं और सीधा इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो लिखिए वर्किंग रूल। आपको जो इक्वेशन दी हुई रहेंगी वो कुछ इस फॉर्म में रहेंगी। ए नॉट कांस्टेंट है यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन डी टू द पावर एन प्लस A1 एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई का पावर वन डी का पावर एन माइनस वन डी डैश का पावर वन प्लस A2 एक्स का पावर एन माइनस टू वाई का पावर टू डी का पावर एन माइनस टू डी डैश का पावर टू। ऐसा चलते जा रहा है। लास्ट टर्म आएंगी ए एन वाई का पावर एन डी डैश का पावर एन इंटू जेड इक्वल्स टू कोई तो भी फंक्शन रहेगा एक्स कमा वाई। इस तरीके का आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। एक पैटर्न दिख रहा है आपको, x का पावर n है तो d का पावर n है, x का पावर n माइनस वन है तो d का पावर n माइनस वन है। तो उसके साथ y मल्टीप्लाई हुआ, y का पावर वन तो d डैश का भी पावर कितना है, वन। फिर x का पावर n माइनस टू है तो उसके डेरिवेटिव का पावर भी n माइनस टू है। तो y का पावर टू है, उसके डेरिवेटिव का भी पावर टू है। सेम तरीके की मेथड आपको याद होंगी, हमने इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं यूलर कॉची में। तो अब हमको ये यूलर कॉची वाले को कन्वर्ट करना है लीनियर पीडीई में, जिसका कोएफिशिएंट कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहां पे आपको स्टेप वन में क्या करना है, आप लेंगे लेट x इक्वल्स टू e टू द पावर u एंड y इक्वल्स टू e टू द पावर v। आपको याद होगा सिंगल कोएफिशिएंट जब हम लोगों ने पढ़ा था, सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन, तो हम x के जगह लेते थे e का पावर u, तो u की वैल्यू आती थी log x, फिर हम उसको लेके सॉल्व करते थे। सेम मेथड है, अब बस क्या है, आपको दो वेरिएबल दिए हुए तो आपने x को लिया e का पावर u, y बुरा मान सकता तो उसको ले लिया e का पावर v। ऐसा लेंगे तो बताओ यहाँ से u की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर गया तो log, तो u की वैल्यू आ जाएंगी log x एंड v की वैल्यू क्या आएंगी, इधर एक्सपोनेंशियल इधर साइड जाएगा तो log, तो आ जाएंगी log y। याद रखेंगे पक्के में। स्टेप टू रहेगा, आप d से रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाय डेल एक्स, d डैश से रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाय डेल वाई। अब आप क्या करेंगे, आप d1 से रिप्रेजेंट करेंगे डेल बाय डेल यू और d1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे डेल बाय डेल बी। तो समझा, ओरिजिनल जो वैल्यू उसको आप d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d और d डैश। जो आपने नया वेरिएबल डाला u और v, उनके डेरिवेटिव d1 और d1
डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रहेगा पक्के में। उसके बाद स्टेप 3 रहेंगी कि आप x इंटू डी की जगह डालेंगे d1। याद रहेगा, x इंटू डी के जगह d1, तो y इंटू डी डैश के जगह d1 डैश। देखो d एक बार, x एक बार आया तो d1 एक बार आया। अगर मैं लिखूं x स्क्वायर डी स्क्वायर, कितने बार आ रही वैल्यू? 2 बार, तो d1 भी कितने बार आएगा? 2 बार, तो आप लिखेंगे d1 माइनस 1। सेम चीज y स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, इसके जगह क्या आएगा? 2 बार आया तो आएगा d1 डैश माइनस 1। आ गया 2 बार। अब अगर वैल्यू 3 बार आ जाए, एक्स क्यूब डी क्यूब, तब हमको 3 फैक्टर बनाने, तो क्या आएगा? पहला फैक्टर d1, फिर उसमें से 1 कम, फिर उसमें से एक और कम करेंगे। सेम चीज y क्यूब डी डैश क्यूब, इसका क्या आएगा? 3 बार d1 डैश माइनस 1, d1 डैश माइनस 2। ऐसा करते हुए आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। याद रहेगा पक्के में। तो जब आप ये चीज लिख देंगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिखेंगी। b0 d1 का पावर n, b1 d1 का पावर n माइनस 1, d1 डैश प्लस b2 d1 का पावर n माइनस 2, d1 डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन। आखिरी वैल्यू आएंगी bn d1 डैश का पावर n इंटू z। अब यहाँ पे एक फंक्शन बन जाएगा किसका? u और v का, क्योंकि आपने x और y दोनों को हटाया है यहाँ से, है ना। x और y आपने दोनों को रिप्लेस किया है, तब जहां पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, अब एक नया फंक्शन बन जाएगा u और v का बनेगा। ये कैसे बन गया? आपके होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। फिर इसको आपको सॉल्व करना और आंसर निकालना है। एंड में फिर आप वैल्यूज को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। u के जगह जहां जहां पे u रहेगा उसके जगह आप log x सब्स्टिट्यूट करेंगे, v के जगह log y सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ब्रॉडली इस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। याद रहेगा पक्के में। चलिए अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हियर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल जेड बाय डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। फिर अगर आप लोगों को याद हो, अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे हर एक चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके सब्स्टिट्यूट होने वाला है, डी भी होने वाला है, डी डैश d1 डैश d1 सब आने वाले, तो हर एक चीज मेंशन करोगे कि आप डेल बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं d से, डेल बाय डेल वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं d डैश से। करेंगे तो बताइए क्या मिलेंगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स का ऐसे रिप्रेजेंट किया d से, उसका क्या है स्क्वायर, z को मैं कॉमन ले रहा हूं तो उसको नहीं लिख रहा हूं, y स्क्वायर डेल बाय डेल वाई का ऐसे रिप्रेजेंट किया d डैश से, उसका भी क्या है स्क्वायर माइनस वाई डेल बाय डेल वाई का ऐसे रिप्रेजेंट किया मैंने d डैश से प्लस एक्स डेल बाय डेल एक्स का ऐसे रिप्रेजेंट किया मैंने d से। इन सब से क्या कॉमन निकाला z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे d के साथ x है, d डैश के साथ y है, कांस्टेंट है क्या नहीं, वेरिएबल्स है, तो इनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट
x को ले लेते e का पावर u एंड y को ले लेते e का पावर v लेते। तो यहां से आपको u की वैल्यू क्या मिलेगा, यहां पे एक्सपोनेंशियल इधर गया तो log, तो आ जाएगा log x एंड v की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर एक्सपोनेंशियल इधर गया तो log, आ जाएगा log y। इक्वेशन नंबर 2 आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते, हम डेल बाय डेल u को रिप्रेजेंट करेंगे d1 से एंड डेल बाय डेल v को रिप्रेजेंट करेंगे d1 डैश से। देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, यहां पे कौन सी टर्म दिख रही है, x और d दिख रही है। तो जहां पे x d है, x और d कितने बार आ रहा, एक बार, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार आएगा। y d डैश कितने बार है, एक बार है। अब याद रखना d डैश वाली टर्म डैश के साथ आएंगी, बिना डैश वाली टर्म बिना डैश वाली टर्म के साथ आएंगी। तो y d डैश इसके जगह क्या आ जाएगा, d1 डैश आएगा। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर है मतलब दो बार है। आपने d के जगह कौन सी वाली टर्म ला रहे हैं, d1 वाली टर्म ला रहे हैं ना, x के जगह क्या ला रहे हैं, u ला रहे हैं, मतलब d के जगह d1 ला रहे हैं। तो क्या आएगा, दो बार लाना है, तो क्या आएगा d1 माइनस 1 आएगा। और फिर x क्यूब d क्यूब के जगह, सॉरी x क्यूब नहीं, क्यूब वाली टर्म नहीं है यहाँ पे, कौन सी टर्म है, वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, इसके जगह क्या आएगा, y वाली टर्म, y के जगह आपने किसको लाया, v को लाया, तो d डैश के जगह d1 डैश आ जाएगा। तो आएगा d1 डैश इंटू d1 डैश माइनस 1। इक्वेशन नंबर आ जाएगा। तो बताइए आपको पूरी इक्वेशन यूज करने के बाद क्या मिलेगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 का तो कोई काम ही नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, क्या है वैल्यू यहाँ पे, पहली वैल्यू मेरे को दिख रही है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। तो चलिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या आया, d1 इंटू d1 माइनस 1, फिर क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर d1 डैश स्क्वायर क्या है, d1 डैश माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस वाई डी डैश की जगह d1 डैश प्लस एक्स डी डैश की जगह d, सॉरी एक्स डी की जगह क्या आएगा d1, कौन सा साइन है दोनों के बीच में, प्लस का साइन, इंटू जेड इक्वल्स टू 0 मिलेगा ऐसा। तो बताइए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, आगे d1 को लेके जाइए अंदर, d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 अंदर जाएगा तो माइनस d1 डैश का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस d1, यहाँ पे माइनस d1 डैश, यहाँ पे माइनस d1 डैश प्लस d1 इंटू जेड इक्वल्स टू, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, देखिए माइनस d1 प्लस d1 कैंसल, माइनस d1 डैश प्लस d1 डैश कैंसल, तो क्या बचा यहाँ से आपके पास बचा d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 0 बचा। कोई भी दिक्कत, स्टेप समझ रही है, स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कहीं पे भी कुछ चीज छूट जाती है ना तो टेंशन नहीं लेना, अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको वापस से समझ में आएगा, बस समझने की कोशिश करते जाओ। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए प्लस बी, एंड आएगा d1 प्लस d1 डैश इंटू ए माइनस बी, तो आएगा d1 माइनस d1 डैश इंटू जेड इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 दे चुके थे, हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे, तो CF ऑफ इक्वेशन 4, बताइए क्या आएगा CF की वैल्यू, CF कैसे निकालता है आपको याद है, अच्छा इसका तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते क्योंकि PI की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, राइट हैंड साइड क्या है 0, मतलब PI क्या है 0 है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द solution of equation 4
इज, क्या आएगा, किस पे डेरिवेटिव लग रहा, z पे, तो आएगा z इक्वल टू किससे इक्वल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ CF से। क्यों, PI की वैल्यू आ जाएंगी 0, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, आएगा। अब आपको मैंने तरीका बताया था कैसे निकालते हम लोग, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं, तो e के पावर में कुछ भी आएगा क्या, नहीं, डायरेक्ट उल्टा करके लिखना शुरू करो, तो आएगा phi 1 आएगा। याद है ना, जब भी ऐसा टर्म रहता था AD प्लस BD डैश प्लस C, ऐसा कोई टर्म रहता था, हम क्या लिखते थे, e का पावर माइनस फिर कांस्टेंट टर्म, फिर अगर मैंने x डाला तो x का कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देता था, करता था। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म ही 0 है, और यहाँ पे क्वेश्चन D और D डैश में है क्या, नहीं, क्वेश्चन है A D1 प्लस B D1 डैश प्लस C के फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, e का पावर माइनस c। अब मेरे ऊपर है, मैं d1 का कोएफिशिएंट ले सकता, d1 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो अगर मैंने u लिया तो मैं u का कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। अगर मैंने v लिया, क्योंकि d1 डैश किसका डेरिवेटिव है, v के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसका कोएफिशिएंट लेता था, लेंगे ऐसा। फिर उसके बाद क्या आएगा अंदर, phi 1, क्या करते हैं अंदर उल्टा लिखते, a जैसा था वैसा, d1 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसका उल्टा आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, v, प्लस के जगह माइनस, b जैसा था वैसा, d1 डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, फाई के अंदर उल्टा आता है, तो उल्टा क्या आ जाएगा यहाँ पे, u आ जाएगा, आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो c की वैल्यू क्या है, 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 0, तो e का पावर 0 कितना होता, 1, ये वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। phi 1 उल्टा करो, d1 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसके जगह आ गया v, प्लस साइन के जगह माइनस, d1 डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्लस phi 2 ऑफ, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। d1 क्या रिप्रेजेंट करता, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, उसके जगह आ जाएगा v, माइनस साइन के जगह प्लस, d1 डैश क्या रिप्रेजेंट करता, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसके जगह आ जाएगा आएगा, वेयर phi 1 एंड phi 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आ गया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, तो z की वैल्यू क्या आएगा, phi 1 ऑफ v की वैल्यू क्या है, log y, u की वैल्यू क्या है, log x, तो क्या आएगा, v यानी log y माइनस साइन u यानी log x प्लस phi 2 ऑफ v यानी log y प्लस u यानी log x, आएगा। कहां से लाया आपने ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लेके आए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, log m माइनस log n क्या होता, log m अपॉन m, log m प्लस log n क्या होता, log m इंटू n, तो आप इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू phi 1 ऑफ log m अपॉन n यानी y अपॉन x, आएगा, प्लस phi 2 ऑफ log m प्लस log n क्या आएगा, log ऑफ m इंटू n यानी x इंटू y, आएगा। अब आप एक चीज बताइए, phi 1 phi 2 ये क्या है, एक फंक्शन है, log ये भी क्या है, एक फंक्शन है, तो आप इसको एक नए फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे z इक्वल टू, मैं इसको लिख दूंगा f1 ऑफ phi और log दोनों को मैंने एक नया फंक्शन लिख दिया f, क्योंकि phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्बिट्ररी फंक्शन, log x ये भी क्या है, एक फंक्शन है, साइन ये भी क्या है, एक फंक्शन है, cos ये भी क्या है, एक फंक्शन है, तो phi और log दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक नए फंक्शन से y बाय x, प्लस phi और log इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा एक नए फंक्शन से x इंटू y, वेयर f1 एंड f2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, इजी कंसेप्ट है, अभी तक जो पढ़े वही लग रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि phi भी एक फंक्शन है
लॉग भी एक फंक्शन है, तो इनके जगह में नया फंक्शन लिख सकता हूं। समझे? जितने को कुछ भी डाउट है सर पीटेंगे नहीं, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व x स्क्वायर del स्क्वायर z बाय del x स्क्वायर प्लस 2xy del स्क्वायर z अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर z बाय del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहले जो चीज दी है उसको लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ऐसा। फिर अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग डेल बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डेल बाय डेल वाई को रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से, डैश ऊपर है आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, जेड को बाहर निकालना लो, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स आ गया डी, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस 2xy डेल बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट हो गया डी से, डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से, हुआ। फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से, उसका क्या है स्क्वायर, और सब में क्या कॉमन है z, तो निकाल लिए बाहर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, लेट आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह e का पावर u एंड y के जगह e का पावर v। तो बताइए यहां से u की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर गया तो log, तो आ जाएगा log x एंड v की वैल्यू क्या आएंगी log y, इक्वेशन नंबर। फिर आप एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि मैं जब डेरिवेटिव लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू u यानी डेल बाय डेल u, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, d1 से करूंगा, एंड डेल बाय डेल v को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, d1 के डैश से। जैसे मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो जहां जहां पे x और d है, x इंटू डी है, उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे x और d एक बार आ रहा है, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार आएगा। जहां पे भी y और d डैश है, जहां पे भी y और d डैश है, इसके जगह कितने बार आ रही है, एक बार, तो मैं इसके जगह क्या लिखूंगा, d1 का डैश लिखूंगा। जहां पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, उसके जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे दो बार आ रहे हैं, तो d1 भी कितने बार आएगा, दो बार, तो पहले आएगा d1 फिर आएगा d1 माइनस 1। जहां पे भी वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर है, दो बार आ रहा, तो d1 डैश भी कितने बार आएगा, दो बार। ये तो आप समझ में आ गया होगा कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो बताइए आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड 0 है, तो आपको इक्वेशन 2 की जरूरत है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे पहला आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू आने वाली है, d1 माइनस 1 आगे पहली वैल्यू, फिर उसके बाद प्लस 2 जैसा था वैसा x इंटू डी, इसके जगह क्या आ गया d1, y इंटू डी डैश, इसके जगह क्या आ गया d1 डैश, ये चारों वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, आ गया। फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके जगह क्या आएगा d1 डैश इंटू d1 डैश माइनस 1। याद रखना यहाँ पे हमेशा फैक्टर बनते ही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना ये इक्वेशन कैसी बनती है, लीनियर बनती है, यानी इसके पावर 1 के फैक्टर आपको बनाने आना ही चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पक्के में बनना ही है यहाँ पे फैक्टर, बिना फैक्टर बने काम नहीं चलेगा। d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1
माइनस d1 प्लस 2 d1 d1 डैश d1 डैश इंटू d1 डैश का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 d1 डैश इंटू z इक्वल टू 0। ऐसी वैल्यू बनी आपके पास। देखिए अभी आगे कहीं पे सॉल्व हो रहा है क्या? हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं d1 प्लस d1 डैश, यहां पे डैश है, d1 डैश का होल स्क्वायर आएगा d1 डैश इंटू d1 डैश का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा ना? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे इस पे भी माइनस साइन है, इस पे भी माइनस साइन है, माइनस साइन को निकाल लो बाहर तो क्या बचेगा? d1 प्लस d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे वाली वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे उसका स्क्वायर दिख रहा है, तो एक बार आप वैल्यू को ले सकते हैं बाहर। तो क्या बाहर निकलेंगे? यहाँ पे d1 प्लस d1 डैश निकाल लिया बाहर, तो पहले वाली टर्म से एक बार अभी भी क्या बचा है? d1 प्लस d1 डैश, और दूसरी वाली टर्म से तो पूरी टर्म बाहर निकल गई, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1, लेकिन सामने कौन सा साइन है? माइनस, तो आ गया -1 इंटू जेड इक्वल टू 0। 3 तक दे चुके थे इक्वेशन, ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। अब पहले इसका क्या निकालेंगे? CF, और राइट हैंड साइड है 0, तो PI क्या हो गया आपके लिए? 0, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज क्या आएगा? Z इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ CF से। क्यों? क्योंकि PI की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 0 आएगा। पहले तो e का पावर कांस्टेंट टर्म क्या है? 0, तो e का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, लिखने की जरूरत है नहीं, आएगा फाई 1 ऑफ d1 क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, फाई के अंदर उल्टा होता है, तो u का उल्टा v प्लस का उल्टा माइनस, d1 डैश क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v का उल्टा u। अब समझा मैं आपको तब से उल्टा उल्टा वाला इतने टाइम से क्यों बता रहा था? ताकि आपको यहाँ पे x y u v किसी में भी वेरिएबल दिया हुआ आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्या रहता? e का पावर माइनस साइन डालते, फिर देखते कांस्टेंट टर्म क्या है? -1 है। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं u v दोनों में से किसी को भी ले सकता हूं। जनरल क्या रहता? स्टैंडर्ड x लो जब तक ले सकते, u लो जब तक ले सकते, तो मैंने u ले लिया। तो यहाँ पे d1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 से हो जाएगा डिवाइड, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आएगा अगला? e का पावर u आ गया सेम चीज फाई 2 ऑफ उल्टा वाला लॉजिक। d1 क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसका उल्टा v प्लस का उल्टा माइनस, d1 डैश क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा u आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आपको? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? वेयर ये मेंशन करो फाई 1 एंड फाई 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस, तो z की वैल्यू क्या आ जाएंगी? फाई 1 ऑफ v क्या है? log y, u क्या है? log x, सब्स्टिट्यूट कर दो, v यानी log y माइनस u यानी log x प्लस e का पावर u क्या लिया था आपने? x, तो आ गया x फाई 2 ऑफ v यानी log y माइनस u यानी log x। कहां से लाया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। फिर से log m माइनस log n क्या होता है? log ऑफ m अपॉन n, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ m की जगह क्या है? y अपॉन n की जगह क्या है? x प्लस x इंटू फाई 2 ऑफ log m माइनस log n क्या आएगा? log ऑफ m अपॉन n यानी फाई अपॉन x आएगा। फाई भी एक फंक्शन है, log भी एक फंक्शन है, फाई भी एक फंक्शन है, log भी एक फंक्शन, तो उसकी जगह में लिख दूंगा f, तो आपको मिलेगा z इक्वल टू f फाई 1 और log की जगह f1 y बाय x
प्लस एक्स, फाई टू और लॉग की जगह f2 y बाय एक्स, वेयर f1 and f2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी आपको, पक्के में समझा। अब हम चलते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की ओर, जिसमें राइट हैंड साइड 0 ना हो। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई का पावर 4। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ मेरे को, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई का पावर 4। फिर अगर आपको याद हो, हम डेल बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डेल बाय डेल वाई को रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से। ये कॉमा है डी और डी डैश से। तो बताओ क्या मिलेंगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट हो गया डी से, उसका क्या है स्क्वायर, जेड को बाहर निकाल रहा हूं, माइनस 4xy डेल बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट हो गया डी से, डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से, प्लस 4y स्क्वायर डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर है, प्लस 6y डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से। यहाँ पे सब में क्या कॉमन था, z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई का पावर 4। ये बन गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आप लिखेंगे लेट x की जगह क्या ले लेंगे, e का पावर u ले लेंगे, एंड y की जगह क्या ले लेंगे, e का पावर v ले लेंगे। मतलब यहां से u की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर गया तो log, तो आ जाएंगी log x, एंड v की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर गया तो log y। इक्वेशन नंबर 2। आपने u और v नए वेरिएबल डाले यहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा इनका डेरिवेटिव किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखेंगे लेट डेल बाय डेल u, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम d1 से, एंड डेल बाय डेल v ये रिप्रेजेंट करेंगे d1 के डैश से। तो जहां जहां पे पहले तो xd की वैल्यू लाइन से जाते हैं सीधा, जहां जहां पे x और d दिखेगा, जहां पे भी x इंटू d दिखेगा, कितने बार आ रही है, एक बार। तो आपने x की जगह क्या डाला u, तो u वाला डेरिवेटिव लो, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार। जहां पे भी y और d डैश है, कितने बार आ रहे हैं, एक बार, तो इसके जगह d1 डैश, ये भी कितने बार आएगा, एक बार आएगा। जहां पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, एक्स और डी कितने बार आ रहे हैं, दो बार, तो d1 भी कितने बार आएगा, दो बार, तो d1 माइनस 1, वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर कितने बार आ रहा है, दो बार, तो इसके जगह d1 डैश भी कितने बार आएगा, दो बार, तो d1 डैश माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपको पूरे इक्वेशन का काम आ रहा है 1, 2 और 3 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके जगह क्या आएगा, d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 4 जैसा था वैसा, x इंटू डी, उसके जगह क्या आएगा d1, y इंटू डी डैश, इसकी जगह क्या आएगा
d1 का डैश प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर की जगह d1 डैश माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स वाई डी डैश, तो आएगा 6 टाइम्स वाई डी डैश की जगह d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू एक्स का क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या है? ई का पावर यू, तो आएंगे ई का पावर यू का क्यूब इंटू वाई का पावर 4, वाई की वैल्यू क्या है? ई का पावर वी, तो आएगा ई के पावर वी का पावर 4 आएगा। अब इसको हम यहां से ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। बताइए अब क्या मिलेंगे यहाँ से, इसको सॉल्व करो। पहले तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, d1 इंटू डी वन का स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन माइनस d1 माइनस 4 d1 डैश, ब्रैकेट होगा ओपन तो क्या आएगा प्लस 4 d1 डैश इंटू डी1 डैश, क्या हो जाएगा d1 डैश का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 d1 डैश प्लस 6 d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू। अब आप बताओ a के पावर, अगर मैं ऐसा लूं a के पावर m का पावर n, इसको आप क्या लिख सकते हैं? a का पावर m इंटू n, याद है ना वाली प्रॉपर्टी सबको? तो बताइए आप इसी को क्या लिख सकते हैं? e का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे a का पावर m का पावर n क्या आएगा? a का पावर m इंटू n, तो v इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4v होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं? d1 का स्क्वायर, फैक्टर बनने ही चाहिए याद रखना, माइनस 4 d1 डैश, ये स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लेके आते हैं, 4 d1 डैश का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? 2 d1 डैश का होल स्क्वायर लिख सकता, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 d1 डैश का स्क्वायर d1 डैश आएगा, माइनस d1 जैसा था वैसा माइनस 4 d1 डैश प्लस 6 d1 डैश, कितना बचेगा? प्लस 2 d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू ए का पावर m इंटू ए का पावर n, क्या रहता है? ए का पावर m प्लस n, तो आएगा 3u प्लस 4 आएगा। अब देखिए कोई फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? यहाँ पे 2 है, 2 2 जार 4 आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है? d1 माइनस बी की जगह क्या है? 2d1 डैश, इसका क्या आ गया? स्क्वायर। देखो यहाँ पे d1 माइनस 2d1 डैश, यहाँ पे प्लस साइन है तो हम यहाँ से माइनस साइन को ले लेंगे कॉमन, तो माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इंटू जेड इक्वल टू ई 3u प्लस 4 आएगा। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? यहाँ पे d1 डैश माइनस 2d1 और यहाँ पे उसका स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2d1 सॉरी d1 माइनस 2d1 डैश, दूसरे ब्रैकेट से क्या बचेगा? d1 माइनस 2d1 डैश, और यहाँ से माइनस साइन जैसा था वैसा पूरी चीज बाहर निकल गई तो बचेगा 1 इंटू जेड इक्वल टू ई टू द पावर 3u प्लस 4v, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इसका CF भी लिखना है और इसका PI भी लिखना है ना? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 आया क्या? नहीं आया, तो आप लेंगे देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन 4 क्या आएगा? पहले वाले में कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं, तो e के पावर की टर्म आएंगी क्या? नहीं, तो डायरेक्ट फाई 1 ऑफ, उल्टा वाला लॉजिक, जैसे फाई आया d1 क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसका उल्टा v, माइनस का उल्टा प्लस 2 जैसा था वैसा, d1 डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा आ जाएगा u आएगा, प्लस e का पावर, पहले माइनस साइन डालते फिर कांस्टेंट टर्म क्या है? -1, फिर हम लोग यहाँ पे u भी ले सकते v भी ले सकते, हमने लिया u क्योंकि स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद u का कोएफिशिएंट 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ गया e का पावर u फाई 2 ऑफ, फिर से उल्टा लॉजिक, d1 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू उसका उल्टा v, माइनस का उल्टा प्लस 2 टाइम d1 डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा u आ जाएगा, वेयर
where phi1 and phi2 are arbitrary functions। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, phi1 और v क्या रहती वैल्यू, log y प्लस 2 टाइम्स u क्या रहती वैल्यू, log x प्लस e का पावर u, इसका आपने क्या लिया था x, phi2 और v क्या रहती वैल्यू, log y प्लस 2 टाइम्स u क्या रहती वैल्यू, log x। कहां से लाइए इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लेके आए, लाए जहां पे भी u है उसके जगह log x, v के जगह log y और x के जगह e का पावर u के जगह x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, phi1 ऑफ, अब देखो मैं यहाँ पे दो स्टेप एक साथ लगा रहा हूं तो पहले समझो, n log m क्या होता, log m का पावर n होता, फिर log m प्लस log n क्या रहता, log ऑफ m इंटू n, तो आ जाएगा log ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा समझा, जितनों को नहीं समझा यहाँ पे देखो, x phi2 log m प्लस log n क्या था, log m इंटू n, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है n log m क्या होता, log m का पावर n, फिर आएगा log m प्लस log n क्या रहता, log ऑफ m इंटू n, आ जाएगा log ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप बताइए फाई क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन, लॉग क्या है फंक्शन, फाई क्या है आर्बिट्ररी फंक्शन, लॉग क्या है फंक्शन, तो आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक नए फंक्शन के साथ। तो देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन 4 क्या मिलेगा आपको, f1 ऑफ y एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर y लिखो, प्लस x इंटू f2 ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर y लिखो। इक्वेशन नंबर 5 where f1 and f2 are arbitrary functions। याद रखना जहां पे भी कुछ नई चीज डालते हो आपको वहां पे मेंशन करना जरूरी होता है। तो मैं CF की वैल्यू ऊपर ही लिख लेता हूं ताकि हम जब फाइनल आंसर लिखे तो हमको वापस से नीचे आने की जरूरत ना पड़े। तो CF हमको मिल चुका है, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 5 थी। CF आ गया, अब बारी हमारे PI की ना, PI ऑफ इक्वेशन 4 कैसे मिलेगा, यहां पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो कहां पे चले जाएंगे, डिवीजन में, यहां पे वैल्यू थी मल्टीप्लीकेशन में, उधर साइड गई तो कहां पे चले गई, डिवीजन में गई। उसका स्वागत करने के लिए राइट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ था, e का पावर 3u प्लस 4v, आ गया e का पावर 3u प्लस 4v था। अभी हमारे कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कौन सा, अगर कहीं पे भी 1 फंक्शन ऑफ डी डैश e टू द पावर ax प्लस by दिख जाए तो हम लोग क्या करते थे, जहां जहां पे d था उसके जगह क्या डालते थे a, जहां जहां पे d डैश था उसके जगह क्या डालते थे b डालते थे, याद है। यहां पे बस d के जगह क्या है, d1 है, तो d1 के जगह आप डाल देंगे a, जहां पे d1 डैश है उसके जगह क्या डाल देंगे b। क्यों, जब तक d और d डैश में क्वेश्चन था यहाँ पे x और y रहते थे, यहाँ पे हमारे पास u और v है, तो u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, इसके जगह आ जाएगा u का कोएफिशिएंट, d1 डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, इसके जगह आएगा v का कोएफिशिएंट, यानी जहां जहां पे d1 है उसके जगह आपको a डालना है, मतलब 3 डालना है, और जहां पे भी d1 डैश है उसके जगह आपको b डालना है, b की वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा 1 अपॉन d1 की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू d1 डैश की वैल्यू 4 आएगा, समझा, 3 माइनस 2 इंटू d1 डैश तो 4 इंटू d1 की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू d1 डैश जो है 4 माइनस 1 इंटू ई जैसा था वैसा e का पावर 3u
प्लस 4 आएगा, तो आएगा 1/4 2 जार 8, 3 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। यहाँ पे -8 -1 -9, अब 6 में से 3 में से -9 गया तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब देखो हमको आंसर को वापस से x और y पे लेके जाना है, तो हम इसको सेपरेट करना यहीं पे शुरू कर देंगे। a का पावर m प्लस n कब मिलता, जब आप a के पावर m को मल्टीप्लाई करते a के पावर n से करते, समझा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, a का पावर m इंटू a का पावर n होता है a का पावर m प्लस n। तो अगर m प्लस n लिखा होता, आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 1/5 6 जार कितना हो जाएगा, 30। अब मैं a के पावर, देखो a के पावर m के पावर n को मैं क्या लिख सकता, a का पावर m इंटू n लिख सकता। तो e के पावर 3 इंटू यू को मैं क्या लिख सकता, e के पावर u का q लिख सकता। e के पावर 4 के पावर v को क्या लिख सकता, e के पावर v का पावर 4 आया, a टू द पावर m टू द पावर n होता है a का पावर m इंटू n, a का पावर m इंटू n होता है a का पावर m इंटू n आएगा। फिर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आएगा 1/30। e का पावर u, इसको आपने क्या लिया था, x, उसका क्या है q। e का पावर v, उसका आपने क्या लिया था, y, उसका पावर क्या है 4। कहां से लाया आपने इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लाया। ये हो गया हमारा पी आई ऑफ इक्वेशन नंबर 4। 5 हो गया था, ये हो जाएगा हमारे लिए 6 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आ गया, पीआई भी आ गया आपके पास। तो बताइए आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, यहाँ पे इक्वेशन 4 वगैरह मेंशन करना छोड़ दो, सिर्फ पी आई लिखो, यहाँ पे सिर्फ सी एफ लिखो। चलिए बताइए क्या आएगा, क्योंकि हमने पूरा एक्स पे कन्वर्ट कर लिया ना, अगर सिर्फ उस पे रखते तो चलता था, हमने पूरा एक्स पे कन्वर्ट कर लिया, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या आएगा, z इक्वल टू सी एफ, देखो मैंने सी एफ को ही पूरा एक्स और वाई पे कन्वर्ट कर लिया, प्लस पी आई, मैंने पी आई को ही पूरा एक्स और वाई पे कन्वर्ट कर लिया। आप चाहो तो पहले सी एफ पी आई अलग से निकाल लो, और फिर एक बार भी यहाँ पे रख के कन्वर्ट करो, तब फिर आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही कन्वर्ट किया, हमको हमारा फाइनल आंसर मिल गया। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किसी को। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में। सबसे पहली चीज जो दिया हुआ है उसको लिखिए, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं आप लोग, जहां जहां पे, इसको इक्वेशन 1 मत दो, मेरी आदत ही पड़ गई इक्वेशन 1 देने की। लेट डेल अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डेल अपॉन डेल वाई को रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से। आएगा तो बताइए क्या बन जाएंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट हो गया डी से, उसका क्या है स्क्वायर, जेड को बाहर निकालना, तभी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर जैसा था वैसा, डेल अपॉन डेल वाई रिप्रेजेंट किया डी डैश से, उसका क्या है स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन निकाला जेड एक्स वाई। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक, समझा पक्के में। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते, तो लेट एक्स की जगह क्या लेंगे,
ई का पावर यू एंड y के जगह क्या लेंगे e का पावर b। तो बताइए यहाँ से u की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इधर गया तो log आ गया log है, एंड v की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इधर गया तो log आ जाएंगे log y। इक्वेशन नंबर 2। फिर आप बताते हैं कि हम जब u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगाएंगे तो डेल बाय डेल u को हम रिप्रेजेंट करेंगे d1, एंड जब हम डेरिवेटिव लगाएंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे d1 के डैश से। तो बताइए आपको क्या मिलेगा, जहां पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, एक्स और डी कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो d1 इसका करस्पॉन्डिंग वो भी कितने बार आएगा, 2 बार, तो आएगा d1 माइनस 1 आएगा वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, y और d कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो इसका करस्पॉन्डिंग d1 डैश भी कितने बार आएगा, 2 बार, तो d1 डैश माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बताइए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके जगह क्या आ जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1, कौन सा साइन है माइनस, वाई स्क्वायर d1 डैश स्क्वायर, इसके जगह क्या आ जाएगा d1 डैश माइनस 1 इंटू z इक्वल टू एक्स के जगह क्या आ जाएगा e का पावर u इंटू y के जगह क्या आ जाएगा e का पावर v। ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 डैश इंटू d1 डैश का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस d1 डैश इंटू z इक्वल टू a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या आता है a का पावर m प्लस n आता है ऐसा। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए प्लस बी यानी d1 प्लस d1 डैश इंटू ए माइनस बी यानी d1 माइनस d1 डैश आ रहा। अब देखो यहाँ पे माइनस d1 है, हमारे यहाँ पे एक भी माइनस है क्या, नहीं, तो माइनस साइन को निकाल लिए बाहर, तो जो माइनस d1 था वो हो जाएगा प्लस d1, और जो प्लस d1 डैश थे हो जाएगा माइनस d1 डैश इंटू z इक्वल टू ई का पावर u प्लस v। यहाँ पे d1 माइनस d1 डैश, यहाँ पे भी d1 माइनस d1 डैश कॉमन निकाल लो, तो आएगा d1 माइनस d1 डैश, तो पहले ब्रैकेट से क्या बचा d1 प्लस d1 डैश, दूसरा तो पूरा ब्रैकेट निकल गया, तो क्या बचेगा 1, उसके सामने कौन सा साइन है माइनस, z इक्वल टू ई का पावर u प्लस v। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब इसका लिखेंगे CF की वैल्यू, क्या आएगा CF की वैल्यू, पहले इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं, तो e का पावर आएगा क्या, नहीं, सिर्फ उल्टा करके लिखना है पाई 1 ऑफ d1 क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, उसका उल्टा v, माइनस का उल्टा प्लस, d1 डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा आ गया, प्लस e का पावर, पहले माइनस साइन डालते फिर कांस्टेंट टर्म, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, फिर उसके बाद हम डालेंगे u, तो हम u का कोएफिशिएंट देखेंगे, u का कोएफिशिएंट है 1, तो आ गया e का पावर u, डायरेक्ट लिखना आ जाएगा ना, बार बार ऐसा बताने की तो जरूरत नहीं, e का पावर नेगेटिव साइन लेते फिर कांस्टेंट टर्म वो है -1, u डाल सकते तो u डालो, तो u लिखा तो u के कोएफिशिएंट से डिवाइड करता आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, था e का पावर u। फाइव टू ऑफ d1 क्या रिप्रेजेंट करता पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसका उल्टा v, प्लस का उल्टा माइनस, d1 डैश क्या रिप्रेजेंट करता पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा, वेयर फाइव 1 एंड फाइव 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। चलिए अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए थे इसके, तो CF इक्वल्स टू 5 1 v क्या रहेगा log y प्लस u क्या रहता log x प्लस e का पावर u का इक्वल रहती x की, 5 2 v क्या रहता log y माइनस u क्या रहता log x, है यहाँ पे है, कहां से लिया आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिया। फिर से क्या लगेगा यहाँ पे CF इक्वल्स टू 5 1 ऑफ log m प्लस log n क्या रहता log ऑफ m इंटू n, आएगा y इंटू x प्लस x इंटू 5 2 ऑफ log m माइनस log n क्या रहता log ऑफ m अपॉन n, तो आ जाएगा y अपॉन x
आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे यहाँ तक सबको? तो बताइए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? सी एफ इक्वल टू, फाइव भी एक फंक्शन है, लॉग भी एक फंक्शन, तो इसके जगह मैं नया फंक्शन लिख सकता हूँ एफ वन ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू, फाइव भी एक फंक्शन है, लॉग भी एक फंक्शन, इसकी जगह मैं नया फंक्शन लिख सकता हूँ वाई बाय एक्स। इक्वेशन नंबर 5, where f1 and f2 are arbitrary functions। आ गया? CF निकाल लिया आपने x और y के टर्म्स में। अब बस क्या निकालना है आपको? PI निकालना है। जैसे PI निकाल लिए, दोनों को एक साथ लिख के हम लिख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर। आ गया CF? अब बारी है PI की। तो ना PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पूरी डेरिवेटिव वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो कहां पे जाएंगे? डिवीजन में। आ गई? उसका स्वागत करने के लिए राइट हैंड साइड पे कौन बैठा हुआ है? ई का पावर u प्लस बी। तो आ गया ई का पावर u प्लस बी। फिर से वही फॉर्म है, ए यू प्लस बी बी। तो यानी जहां जहां पे d1 है उसके जगह डाल दो u का कोएफिशिएंट 1, जहां पे d1 डैश है उसके जगह डाल दो v का कोएफिशिएंट जो है 1। लेकिन देखो अगर आपने ऐसा किया तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 0। लेकिन वाली टर्म 0 बन रही क्या? नहीं। तो दोनों को सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन d1 माइनस d1 डैश इंटू 1 अपॉन d1 प्लस d1 डैश माइनस 1 ई का पावर u प्लस b। तो इसमें पहले हम पहले वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो आएगा 1 अपॉन d1 माइनस d1 डैश, जहां जहां पे d1 है उसके जगह 1, प्लस जहां जहां पे d1 डैश है उसके जगह 1 माइनस 1 ई का पावर u प्लस v। आएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 1 अपॉन 1 कितना होता? 1 था। 1 अपॉन d1 माइनस d1 डैश ई का पावर u प्लस। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को याद रहेगा। जितने लोगों को दिक्कत हो रही है याद रखने में, वो लोग बार बार ये फॉर्मूला लिखो जब तक आपको याद नहीं आता। अगर कभी भी फंक्शन है, अब यहाँ पे फंक्शन किसका है? d1 और d1 डैश का, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो जाए au प्लस bv के टाइप का, तो हम लोग क्या करते हैं? जहां जहां पे d1 है उसके जगह क्या डाल देंगे? a डाल देंगे। जहां जहां पे d1 डैश है उसके जगह क्या डाल देंगे? b डाल देंगे। और जो भी फंक्शन है au प्लस bv का उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, वेयर f ऑफ a कमा b, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो हमने पहले वाले जहां पे यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो जहां पे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे वो लिखेंगे। पहले मैं आपको x और y के टर्म में लिख के समझाता हूं, फिर हम उसको u और v पे कन्वर्ट करेंगे। यानी प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या आपने? 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश टू द पावर n, कुछ तो भी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई का। कभी भी अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में, तो आप क्या करते थे? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आती? 0, तो इसका आंसर क्या आता था? x का पावर n आता था। उसके बाद डिवाइड बाय b का पावर n इंटू n फैक्टर, और ये फंक्शन जैसा था उसको वैसे ही लिखते थे। पढ़े थे वाली प्रॉपर्टी। अब जहां जहां पे यहाँ पे x है, x के जगह आपने क्या वेरिएबल यूज किया? जहां जहां पे y उसके जगह आपने क्या वेरिएबल यूज किया? v। तो जहां जहां पे d था उसके जगह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के जगह क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, यानी d1। जहां जहां पे y था यानी d डैश, उसके जगह क्या? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यानी d1 का डैश। सेम चीज लिखना है आपको। तो क्या आएगा? 1 अपॉन b, d के जगह d1 माइनस a, d डैश के जगह d1 का डैश का पावर है। फंक्शन रहेगा किसका? ax प्लस by के जगह au प्लस bb का। सेम फॉर्मूला लगा रहे, बस x और y वेरिएबल के जगह क्या वेरिएबल है? u और b, और कुछ भी चेंज है क्या? तो आंसर आता था u का पावर, सॉरी x का पावर n, x की जगह आ जाएगा u का पावर n अपॉन b का पावर n इंटू n फैक्टोरियल। फंक्शन जैसा था au प्लस bb का उसको एज इट इज रखेंगे।
रखेंगे। तो देख रहे हैं आपको सेम फॉर्मूले लगाना है, कोई नए फॉर्मूले नहीं लेके आना है, बस वेरिएबल्स चेंज हो गए यहाँ पे। तो आपको ये बस याद रखना है कि वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है 1, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। v का कोएफिशिएंट रहता है b, तो b की वैल्यू, v का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो b का वैल्यू भी कितना आ गया 1 आ गया। तो बताइए क्या आएगा आंसर, u का पावर n, यानी u का पावर 1 अपॉन b का पावर n, 1 का पावर 1 इंटू एन फैक्टोरियल, यानी 1 का फैक्टोरियल, वो भी कितना होता 1 होता। और फंक्शन जैसा था वैसा लिखो, तो आएगा e का पावर u प्लस v आएगा। 1 फैक्टोरियल कितना होता 1, तो 1 से डिवाइड करके कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। तो आएगा u इंटू ए टू द पावर m प्लस n का आप क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हैं। अब आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को, तो थोड़ा सा गौर से देखिए। u का एक वैल्यू रहती log x की, रहती e का पावर q, आपने इसको क्या लिया था x लिया था, है ना, x को लिया था e का पावर u, e का पावर v किसको लिया था y को लिया था, तो मैं इसको लिख सकता xy log x। ये कहां से लाया पहले वो लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लाया। याद है ना, हमने x की जगह लिया था e का पावर u, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या लगेंगी, इधर एक्सपोनेंशियल, इधर गया तो log, तो log x की जगह u, e टू द पावर u की जगह x, उसी तरीके से e के पावर भी आपने क्या लिया था y। तो क्या है आपका आंसर xy log x, xy log x। therefore pi की वैल्यू आई xy log x, इक्वेशन नंबर 6 आएगा। बताओ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी z इक्वल टू सी एफ, ये आपका सी एफ प्लस पी आई, ये आपका पी ओ। कहां से लाया आपने वैल्यूज को, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा पक्के में, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व। एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं, तो आप लिखेंगे हियर क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, सब्सटीट्यूट करो एक्स स्क्वायर आर, याद है पी क्यू आर एस, पी रहता है डेल बाय डेल एक्स, क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, एस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, टी डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, सब्सटीट्यूट करो तो आएगा एक्स स्क्वायर, आर आर क्या रहता डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टी टी क्या रहता डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस पी पी क्या रहता डेल जेड बाय डेल एक्स, वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा एक्स से, माइनस वाई इंटू क्यू, क्यू क्या रहता डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। फिर अगर आपको याद हो हम लोग डेल बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डेल बाय डेल वाई को रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से, तो एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा डी, उसका क्या है स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर डेल बाय डेल वाई हो गया डी डैश, उसका क्या है स्क्वायर है, प्लस एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स क्या हो गया डी,
माइनस वाई इंटू डेल वाई क्या हो गया डी डैश, और सब में क्या कॉमन ले लिया z इक्वल टू लॉग x, इक्वेशन नंबर 1। फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखो x का पावर d के पावर के साथ सेम है, y का पावर d डैश के पावर के साथ सेम पावर है, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, यूलर कॉची है। तो आप क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू e का पावर u एंड y इक्वल टू e का पावर v। तो u की वैल्यू क्या आएंगी, इधर लॉग, उधर सॉरी इधर एक्सपोनेंशियल, उधर गया तो लॉग, एंड v की वैल्यू क्या आएंगी, इधर एक्सपोनेंशियल, उधर गया तो लॉग, तो आ जाएंगी लॉग y। इक्वेशन नंबर 2, लेट आप डेल बाय डेल यू यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d1 से, एंड डेल बाय डेल v पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d1 डैश। तो अभी तक जहां पे भी x इंटू डी था, x भी एक बार आ रहा, d भी एक बार आ रहा, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार। जहां पे भी y इंटू डी डैश था, y एक बार आ रहा, d डैश एक बार आ रहा, मतलब d1 डैश भी एक बार आएगा। जहां पे भी x स्क्वायर डी स्क्वायर है, x दो बार आ रहा, d दो बार आ रहा, तो d1 भी कितने बार आएगा, दो बार तो आएगा, d1 इंटू d1 माइनस 1। यहाँ पे y दो बार आ रहा, d डैश दो बार आ रहा, तो d1 डैश भी कितने बार आएगा, दो बार, तो d1 डैश इंटू d1 डैश माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, d1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, उसकी जगह क्या आएगा, d1 डैश माइनस 1 आएगा, प्लस एक्स डी की जगह क्या आएगा, d1 माइनस वाई डी की जगह क्या आएगा, d1 इंटू जेड इक्वल टू लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू आ आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या मिलेगा, d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 प्लस इंटू माइनस d1 डैश इंटू d1 डैश का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस d1 डैश, यहाँ पे आएगा प्लस d1 माइनस d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू कुछ कट रहा है, प्लस d1 माइनस d1 कैंसिल, माइनस d1 डैश प्लस d1 डैश कैंसिल, तो क्या बचा, d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश का स्क्वायर, तो आ जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू यू। ये बन गया आपका नया क्वेश्चन, नहीं बना अभी, इसके फैक्टर बनाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या रहता है ए प्लस बी यानी d1 प्लस d1 डैश इंटू ए माइनस बी यानी d1 माइनस d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू यू, इक्वेशन नंबर 4। कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो CF में e का पावर कुछ भी आएगा क्या, नहीं आएगा, तो डायरेक्ट उल्टा वाला लिखो, तो 5 बनाओ, d1 क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसका उल्टा v, प्लस साइन का उल्टा माइनस, d1 डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा u प्लस 5 2, d1 क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, उसका उल्टा v माइनस का उल्टा प्लस d1 डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा u, वेयर phi 1 and phi 2 are arbitrary functions। आएगा, रीसब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, phi 1 v क्या होता है log y माइनस u क्या होता है log x प्लस phi 2 v क्या होता है log y प्लस u क्या होता है log x। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। तो बताइए क्या है आपकी CF की वैल्यू, phi 1 ऑफ log m माइनस log n क्या होता है log ऑफ m अपॉन n आएगा, प्लस phi 2 ऑफ log m प्लस log n क्या होता है log ऑफ m इंटू n आएगा y इंटू x। phi एक फंक्शन है, log एक फंक्शन है, तो इसकी जगह आप नया फंक्शन डाल सकते हो। CF की वैल्यू क्या आएंगी, f1 ऑफ y बाय x प्लस f2 ऑफ y इंटू इक्वेशन नंबर 5 where f1 and f2 are arbitrary functions। आगे निकाल लिए CF, अब बारी आपके PI की।
ना पी आई। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है u दिख रहा है हमको, है ना, यानी क्वेश्चन है u का पावर m b के पावर n का, याद है ना, जबकि x y का क्वेश्चन होता था, x दिख रहा है y दिख रहा है, तो हम देखते थे उसका x का पावर m y का पावर n का क्वेश्चन है, यानी एक्सपोने आपको इसको एक्सपांड करना पड़ता है ना, आप इसको एक्सपांड करते कौन से फॉर्मूले से, 1+x वाले फॉर्मूले से, 1 - x वाले फॉर्मूले से करते थे वैसा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है क्या है, d1 डैश d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश का स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन आएगा 1 d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश का स्क्वायर इंटू u आएगा। अब आपको अगर याद हो x का पावर m y का पावर n रहता था, यहाँ पे नीचे फंक्शन d और d डैश का होता था, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे किसका पावर बड़ा है, जिसका भी पावर बड़ा है उसके अपोजिट का डेरिवेटिव लगाते थे न्यूमरेटर में, मतलब जिसका पावर छोटा है, जैसे अगर n छोटा है m से, यानी y का पावर छोटा है, तो आप डिनोमिनेटर में d डैश बनाते थे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आता था d। अगर यहाँ पे m ये छोटा रहता किससे, n से, यानी x का पावर अगर छोटा है तो d न्यूमरेटर में बनाते थे, d डैश को डिनोमिनेटर में बनाते थे। यहाँ पे v की टर्म नहीं है, यानी v का पावर क्या है 0, यानी v का डेरिवेटिव छोटा है तो v का डेरिवेटिव छोटा आना चाहिए, तो d1 डैश न्यूमरेटर में बनाऊंगे और डिनोमिनेटर में क्या बनाओगे, d1 बनाओगे। कैसे बना सकते हैं, यहाँ से d1 स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, सेम लॉजिक लगाना है आप लोगों को, बस लगाना आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या बाहर निकालोगे, यहाँ से आप d1 के स्क्वायर को निकाल लेंगे बाहर, पूरा d1 का स्क्वायर बाहर निकला तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 डैश का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर इंटू u आएगा, तो आएगा 1 अपॉन d1 का स्क्वायर, यहाँ पे पावर है 1 ऊपर जाएगा तो -1 तो आएगा 1 माइनस d1 डैश d1 का स्क्वायर पावर -1 इंटू u। कौन से फॉर्म में ये 1 माइनस एक्स का पावर -1, दोनों पावर नेगेटिव है, पावर क्या है ब्रैकेट का 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ x का पावर बढ़ेगा, और क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव तो पूरे आंसर क्या में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। बट आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या है, d1 डैश का पावर क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे v वाली टर्म का पावर क्या है 0 है, क्योंकि v वाली टर्म का पावर 0 है, यानी क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में एक भी बार डेरिवेटिव लगा तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो आपको इसको ज्यादा एक्सपांड करने की भी जरूरत है क्या, नहीं, एज इट इज रख सकते हैं आप, तो आएगा 1 प्लस पहली वैल्यू लिख दो d1 डैश का स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डाल दो, क्योंकि आपको ये मालूम कि जैसे ये पहला डेरिवेटिव ही लगेगा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आगे सॉल्व होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, आएगा 1 अपॉन d1 स्क्वायर, u इंटू 1 हो जाएगा u, और जैसे ही पहला डेरिवेटिव लगेगा d1 डैश स्क्वायर ऑफ u का पहला डेरिवेटिव, u क्या रह गया उसके लिए कांस्टेंट हो गया, क्योंकि d1 डैश क्या है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो u क्या हो गया उसके लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो, आप अभी ये बोलोगे कि सर ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेट होगा, लेकिन 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 प्लस एक कांस्टेंट, लेकिन आप पी आई में कांस्टेंट ऐड करते हैं क्या, नहीं करते, तो वहां पे वैल्यू क्या आएंगी हमारी 0 ही आएगी, तो मतलब आपको निकालना है 1 अपॉन d1 स्क्वायर ऑफ u। बताओ d1 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो 1 अपॉन d1 क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो आ जाएगा 1 अपॉन d, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 आया। यहाँ पे मैंने कोई भी कांस्टेंट ऐड किया क्या, नहीं किया, फिर 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, फिर से d1 का मतलब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u, तो u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u क्यूब बाय 3। बताइए पी आई की वैल्यू क्या है आपकी, u का क्यूब अपॉन 3 2 6, मतलब पी आई की वैल्यू क्या आएंगी u, आपको अगर याद हो u की वैल्यू होती है log ऑफ x होती है, तो जहां पे u है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं log x, तो आ जाएगा log ऑफ x का क्यूब डिवाइड बाय 6। याद रखना ये log x क्यूब नहीं है, ये log x पूरे का क्यूब है, यानी log x यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया आपके लिए
पी आई की वैल्यू। ये को दिए थे फिफ्थ इक्वेशन, तो हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। आ गया? तो बताओ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा? z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इक्वल टू सी एफ। ये है आपका सी एफ। इक्वेशन नंबर 5 प्लस पी आई, इक्वेशन नंबर 6। कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझा होगा। आप चाहो तो फिर से बता रहा हूँ, आप मेंशन कर सकते हैं वेयर f1 एंड f2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। फिर से एक बार मेंशन कर देना वहां पे, वेयर f1 एंड f2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। तो अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो मेरा मार्क कटना चाहिए क्या? नहीं, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हूँ f1 और f2 को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ। बस ये और नीट एंड क्लीन आंसर दिखाने के लिए रहता है, अच्छी इमेज बनाने के लिए। तो ये कब करना? जब आपके पास टाइम हो पेपर में और स्पेस हो पेपर में। जबरदस्ती का स्पेस वेस्ट करना क्या नहीं करना। जितना स्पेस दिया हुआ है आपके पास एक आंसर में, अगर उसमें लिखने के लिए बच रहा है स्पेस, लिख दो। वैसे भी आप आगे उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर नहीं बच रहा है तो जबरदस्ती कहीं पे भी घुसेड़ घुसेड़ के एकदम ऐसा चिंदी चोरी जैसा लिखना क्या नहीं। अच्छे से अगर लिखना जमे तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लास्ट है हमारा इस टॉपिक का, वो है सॉल्व। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले पूरी चीजें रिवाइज करके आना। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4 बाय reducing it to the equation with constant coefficients। ये 2001 का क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आएगा हियर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4। इक्वेशन नंबर 1 नहीं देंगे इसको, एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4। फिर अगर आप लोगों को याद हो, हम जहां जहां पे डेल बाय डेल एक्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जहां पे भी डेल बाय डेल वाई आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से। करते हैं सब्स्टिट्यूट करो। एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट हो गया डी से, उसका क्या है स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस एक्स डेल बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट हो गया डी से, माइनस वाई डेल बाय डेल वाई रिप्रेजेंट हो गया डी डैश से। सबसे क्या कॉमन निकाला आपने? जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आप x के जगह क्या लेते हैं? e का पावर u, एंड y के जगह क्या लेते हैं? e का पावर v। तो u की वैल्यू इधर एक्सपोनेंशियल, उधर गया तो log, v की वैल्यू इधर एक्सपोनेंशियल, उधर गया तो log। इक्वेशन नंबर 2। फिर आप डिनोट करते हैं कि अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा d1 से। अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू v, तो मैं उसको डिनोट करूंगा d1 के डैश से करूंगा। तो बताइए जहां पे भी x और d आएगा, x एक बार है d एक बार है, तो d1 भी कितने बार आएगा? एक बार।
जहां पे भी y d डैश आएगा, y एक बार है, d डैश एक बार है, तो d1 डैश भी कितने बार आएगा, एक बार। जहां पे भी x स्क्वायर d स्क्वायर है, x और d कितने बार है, दो बार है, तो d1 भी कितने बार आएगा, दो बार। तो अगर d1 माइनस 1। जहां पे भी y स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर है, y और d डैश कितने बार आया, दो बार, तो d1 डैश भी कितने बार आएगा, दो बार। तो d1 डैश माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3। बताइए इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। बताइए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा, d1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर d1 डैश, सॉरी वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा, d1 डैश माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी, इसके जगह क्या आएगा, d1 माइनस वाई इंटू डी डैश, इसके जगह क्या आएगा, d1 डैश इंटू जेड इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स का आपने क्या लिया है, e टू द पावर u, तो आएगा e टू द पावर u का स्क्वायर इंटू y का पावर 4, यानी e के पावर v का पावर 4। ब्रैकेट करो ओपन, d1 इंटू d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 प्लस इंटू माइनस माइनस d1 डैश इंटू d1 डैश का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस d1 डैश प्लस d1 माइनस d1 डैश इंटू z, a का पावर m का पावर n, क्या रहता है a का पावर m इंटू n, a का पावर m का पावर n, क्या रहता है a का पावर m इंटू n रहता, कुछ कट रहा है, माइनस d1 डैश प्लस d1 डैश कैंसिल, प्लस d1 माइनस d1 कैंसिल, तो क्या बचा यहां से आपके पास बचेगा d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या रहता है a का पावर m प्लस n, आएगा e का पावर 2u प्लस 4 आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। फिर से इसको 4 दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या रहता a प्लस बी, यानी d1 प्लस d1 डैश इंटू a माइनस बी, मतलब d1 माइनस d1 डैश इंटू z इक्वल टू e का पावर 2u प्लस 4। ये होगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। अब निकालिए इसका CF की वैल्यू, क्या आएगा, यहाँ पे दोनों टर्म में किसी में भी कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो e के पावर u वगैरह कोई भी क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं, तो आएगा 5 1। d1 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसका उल्टा v, प्लस का उल्टा माइनस, d1 डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा u प्लस 5 2 d1 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, उसका उल्टा v माइनस का उल्टा प्लस, d1 डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसका उल्टा, where phi1 and phi2 are arbitrary functions। तो बताइए क्या आएंगे CF की वैल्यू, phi1 ऑफ v क्या रिप्रेजेंट करता है, log y, माइनस u क्या रिप्रेजेंट करता है, log x, प्लस phi2 ऑफ v क्या रिप्रेजेंट करता है, log y, प्लस u क्या रिप्रेजेंट करता है, log x। कहां से लाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n, तो आप लिख सकते हैं log ऑफ m की जगह क्या है y अपॉन n की जगह क्या है x, प्लस phi2 log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n, तो आएगा y इंटू x। पाई और log एक फंक्शन है, तो हम इसके जगह एक नया फंक्शन लिख सकते हैं, तो CF की वैल्यू क्या आ जाएंगी, f1 ऑफ y अपॉन x प्लस f2 ऑफ y into x, इक्वेशन नंबर 5, where f1 and f2 are arbitrary functions। आ गया, CF निकल गया। अब बारी है आपके PI की, तो ना PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा d1 प्लस d1 डैश इंटू d1 माइनस d1 डैश। आया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसका स्वागत कौन करेगा, e का पावर 2u प्लस
4b। फिर से क्वेश्चन हमारा उस फॉर्म में, कौन सा, अगर क्वेश्चन है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d1 और d1 डैश, और यहाँ पे आपका कोई तो भी एक नया फंक्शन है, किसका, au प्लस bv का। तो आप क्या कर सकते हैं, जहां जहां पे d1 था, d1 के जगह u का कोएफिशिएंट यानी a, d1 डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसके साथ v का कोएफिशिएंट क्या है, b, और ये जो फंक्शन जैसा था उसको वैसा का वैसा लिखते हैं। याद है ना, ax प्लस by के लिए हमने पढ़ा था वाला फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे जहां जहां पे d1 है उसके जगह आएगा a की वैल्यू क्या है 2, जहां पे भी d1 डैश है उसके जगह आएगा b की वैल्यू क्या है 4। तो बताओ pi की वैल्यू क्या आएंगी, 1 अपॉन d1 मतलब 2 प्लस d1 डैश मतलब 4 इंटू d1 मतलब 2 माइनस d1 डैश मतलब 4, e का पावर m, पहले इसको ऐसे ही लिखो 2u प्लस 4b, नेक्स्ट स्टेप उसको चेंज करते हैं, तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 प्लस 2 6, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। a का पावर m प्लस n को आप क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 2 12। मैं e के पावर 2u को क्या लिख सकता, e के पावर u का स्क्वायर। मैं e के पावर 4b को क्या लिख सकता, e के पावर b का पावर 4। a के पावर m का पावर n होता है, a का पावर m इंटू n होता है। रिसब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, तो पी आई की वैल्यू क्या आएंगी, -1 अपॉन e का पावर u, ये मैंने क्या लिया था x, उसका क्या है स्क्वायर, e का पावर b क्या था y, उसका पावर क्या है 4। इक्वेशन नंबर 4 तक 5 दे चुके थे, हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या आएंगे वैल्यू, z इक्वल टू सी एफ, ये है आपका सी एफ प्लस पी आई। कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने, 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 चाहो तो आप फिर से मेंशन कर सकते हैं, अगर स्पेस और टाइम है आपके पास, वेयर f1 एंड f2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस, ये रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है समाप्त। जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है कैनोनिकल फॉर्म, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज उससे पहले ये सब टॉपिक पढ़ के आज निपटा लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम कल से शुरू करेंगे एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आऊंगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।